हेलो मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पे। तो आज हम इस वीडियो में जो देखे पुष्प की अभिलाषा जो कक्षा 10 की काव्य खंड है उसको तथा जवानी जो चैप्टर है इसको पूर्णतः इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। जो किसके लेखक हैं देखे माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा लिखे गए हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पहले एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे। अर्थात पहले मैं लाइन का अर्थ बताऊंगा, फिर उसको समझाऊंगा, यानी कि एक एक शब्द का अर्थ भी बताऊंगा, फिर उसको अच्छे से समझाऊंगा। फिर क्या करूंगा, हाथ से लिखे हुए नोट्स को आपको दिखाऊंगा ताकि आप अच्छे से बहुत डिटेल में नोट्स को बना सकें और तैयारी अच्छे से कर सकें। तो पहले क्या करना है, पहले हम शब्द को जानेंगे, फिर हम एक एक लाइन का मतलब जानेंगे, फिर उसको एक साथ पढ़ेंगे। काव्य खंड में क्या होता है प्यारे बच्चों, कभी कभी कुछ शब्द अपने पास से लगाने पड़ते हैं, इसलिए केवल आप शब्दों को समझेंगे। उसके बाद अगर मिलाने की बात है कि जब नोट्स आएगा सामने तो वो अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, थोड़ा बहुत डाउट भी रहेगा। तो इस चैप्टर में क्या क्या है, पुष्प की अभिलाषा है तथा जवानी है। तो सारा इस वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के पुष्प की अभिलाषा से, और जवानी चैप्टर पूरा कंप्लीट करते हैं इसी वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पद्यांश से। चाहा नहीं मुझे सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, यानी कि जो कवि हैं वो पुष्प के माध्यम से कह रहे हैं कि मुझे किसी की भी चाह नहीं है, मुझे बस एक चाह है कि जो मातृभूमि के लिए वीर सैनिक है उस पथ पर डाल देना। यानी कि कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि मुझे पुष्प के माध्यम से कि मुझे किस किस की चाह है किसकी नहीं है। अर्थात इस चैप्टर में ये सब कुछ बताया गया है। तो इसमें है, चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथ जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंदु प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राट के सौ पर हे हरे डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य को इठलाऊं। तो ये हमने पढ़ लिया, अब इसको समझते हैं। तो समझना कैसे, देखिए चाहा नहीं यानी कि कामना नहीं है, इच्छा नहीं है। मैं सुरबाला, देखिए अगर इसको संधि विच्छेद करेंगे तो सुर होता है देवता और बाला होता है कन्या। तो यानी कि देव कन्या, यानी कि यू होता देव और ये होता बाला माने कन्या, ये हो गया देव कन्या के गहनों में गूथा जाऊं, यानी कि उनके जो गहने होते उन गहनों में गूथा यानी कि पिरोया जाऊं। यानी कि मेरी कामना नहीं है कि देव कन्या के जो गहने होते हैं उनमें मैं गूथा जाऊं, यानी कि उन्हें पिरोया जाऊं। सही है, ये लाइन का अर्थ समझ गए होंगे। अब आगे, चाह नहीं प्रेमी माला में, अब मेरी ये भी चाह नहीं है, अर्थात मेरी ये कामना भी नहीं है कि प्रेमी की जो माला में बिंदु, बिंद माने हो गूथना यानी कि पिरोना, मैं पिरूं यानी कि प्रेमी माला में पिरूं, और प्यारी को ललचाऊं, प्यारे माने प्रेमिका को ललचाऊं, यानी कि प्रेमी की जो प्रेमिका है उसको मैं ललचाऊं। यानी कि लेखक की यह कामना भी नहीं है कि प्रेमी की माला में बिंदु और प्यारी 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 को ललचाऊं, प्यारी को यानी कि प्यार करूं, प्यार से देखो स्नेह करूं, प्यारी यानी कि प्रेमिका को ललचाऊं। आगे, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, हे हरि यानी कि हे ईश्वर, चाह नहीं है मेरी कामना नहीं है कि सम्राटों के, सम्राट कहते हैं जो राजा महाराजाओं के, सौ सौ कहते हैं जिसमें निर्जीव हो, जो निर्जीव होता है, यानी कि पार्थिव शरीर, पार्थिव शरीर पर डाला जाऊं, यानी कि हे ईश्वर मेरी ये कामना भी नहीं है कि सम्राटों के पार्थिव शरीर पर डाला जाऊं, ना मेरी ये इच्छा है। आगे क्या कह रहा है, चलो इसे देख लेते हैं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, यानी कि मेरी यह भी चाह नहीं है, यानी कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि देवी देवताओं के सिर पर चढ़ूं, यानी कि उनके वारमाला के रूप में सिर पर चढ़ूं और भाग्य पर इठलाऊं, और अपने भाग्य यानी कि नसीब पर इठलाऊं, यानी कि अभिमान करूं, यानी कि मैं अपना अपना अभिमान करूं, ऐसा भी मेरी चाह नहीं है कि सिर के देवी देवताओं पर चढ़ जाऊं और मैं अपने भाग्य पर इठलाऊं। उम्मीद है ये समझ गए होंगे। अब कवि की इच्छा क्या है वो जान लेते हैं, क्योंकि अब तक कवि कह रहा था मेरी ये भी चाह नहीं है कि मेरे के देव कन्या के गहनों में गूंथा जाऊं, ये भी इच्छा नहीं है। अब कवि की क्या है, कवि प्रेमी माला में बिंद कर प्यारी को ललचाने की भी इच्छा नहीं है, और चाह नहीं है सम्राटों के शवों पर डाला जाऊं, यानी कि सम्राटों के शवों पर डाला जाऊं, ये भी इसकी इच्छा नहीं है। अब उसकी इच्छा ये भी नहीं है कि देवी के सिर पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर अभिमान करूं, यानी कि इठलाऊं। सही है। अब क्या इच्छा है वो इसको नीचे दी गई है, तो चलिए उसकी इच्छा देख लेते हैं। ये है, मुझे तोड़ लेना बरमाली, बरमाली कहते हैं उपवन,
उपवन यानी कि माली, बगीचे, बगीचा को जो रखवाली करने वाले होते हैं उसे बोलते हैं बनमाली। यानी कि मुझे तोड़ना न है माली, उस पथ पर ले देना मुझे तुम फेंक, यानी कि उस रास्ते, पथ माने रास्ते में देना तुम फेंक, यानी कि उस रास्ते में तुम बिछा देना, फेंक देना या आप घेर देना उस रास्ते पर। किस पर? ये इसमें आगे गया। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक, यानी कि जिस पर अनेक वीर मातृभूमि, अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाते हैं या बलिदान होने जाते हैं, शहीद होने जाते हैं, उस रास्ते पर मुझे फेंक देना जिस रास्ते पर अनेक वीर अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए जाते हैं। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब हस्तलिखित नोट्स को देख लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं क्या करना है प्यारे बच्चों। वही आपको शुरू के 2 शब्द पेज में डैश कर देना है, फिर लास्ट में आपको वीर अनेक लिख लेना है। सही है। फिर आपको लिखना है संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है, यानी कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक जो है माखनलाल चतुर्वेदी हैं। सही है। अब प्रसंग की बात कर लेते हैं। प्रसंग में देखो वो देते हैं जो पूरी कविता में सारांश दिया होता है। इस कवि पंक्तियों में कवि ने पुष्प के माध्यम से देश पर बलिदान होने की प्रेरणा दी है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं व्याख्या में। कवि स्वयं को पुष्प मानकर अपनी अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरी यह अभिलाषा नहीं है कि मैं देव कन्या के आभूषणों में चढ़कर उसके श्रृंगार की वस्तु बनूं, अर्थात उसकी शोभा नहीं बढ़ाना चाहते, वो उसे मना कर रहे हैं। आगे देखते हैं। और न ही मेरी इच्छा पुष्पों की सुंदरता माला में गूंथकर प्रेमिका को रिझाने की है। वह कहता है कि हे ईश्वर, मेरी यह भी अभिलाषा नहीं है कि मैं सम्राटों के पार्थिव शरीर पर चढ़ाया जाऊं, और न ही मेरी इच्छा देवों के मस्तक पर सुशोभित होकर गर्व से इठलाने की है। वह कहता है कि मेरी तो केवल यही इच्छा है कि हे बरमाली, तुम मुझे उस पथ पर बिखेर देना, यानी कि बिखेर देना या बिछो देना, जिसमें हमारी मातृभूमि के रक्षक वीर सैनिक गुजरे। मैं उनके चरणों को स्पर्श से ही स्वयं को सौभाग्यशाली व गौरवान्वित अनुभव करूंगा, क्योंकि उनके चरणों का स्पर्श ही देश के बलिदान वीरों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, श्रद्धांजलि है। सही है। अब काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में कभी कभी काव्य सौंदर्य बूझ लेता है। तो क्या करना है? अगर रस की बात करेंगे तो वीर है, अलंकार की बात करेंगे तो अनुप्रास अलंकार है, अगर मैं छंद की बात करूं तो छंद प्यारे बच्चों दोहा, और शैली है आपकी मुक्तक, और भाषा की बात करूंगा तो सरल है। इसे पढ़ते हैं। मेरा प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, अर्थात जो लेखक कह रहे हैं यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जवानी के बारे में, यानी कि जो नवयुवा होता है उसकी जवानी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, उनको अपने अंदर जागरूक रखनी चाहिए, ऐसा जवानी का तेज उपस्थित रहना चाहिए। अब क्यों रहना चाहिए, क्या क्या ऐसा कारण है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो कहा प्राण अंदर लिए, यानी कि प्राण माने जान जो है, अंदर यानी कि अंदर में लिए है पागल जवानी। हे पागल जवानी, तुम अपने प्राण अंदर लिए हुए हो, अर्थात जो प्राण हैं वो तुम्हारे अंदर हैं। तुम पागल जवानी, तुम्हारी पागल जवानी यानी कि तुम्हारी जो युवा है वो अपने प्राण अंदर लिए हुए है। कौन कहता है तू विधवा, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो ओज पानी, कहने का मतलब है कौन कह रहा है कि तू विधवा। देखिए विधवा किसे कहते हैं? विधवा कहते हैं जिसकी पति मर गया हो, यानी कि जिसका पति मर गया हो। तो यहाँ विधवा का मतलब यहाँ पति मरना नहीं है, विधवा जवानी का, यानी कि जवानी का जो तेज है वो खत्म हो गया। यानी कि कौन कह रहा है कि जवानी का तेज खत्म हो गया, खो आज पानी, और तुम्हारे अंदर का जो स्वाभिमान है खत्म हो गया, और आज तुम्हारा स्वाभिमान खत्म हो गया। कौन कह रहा है कि तुम्हारा आज जो स्वाभिमान खत्म हो गया उसकी वजह से तुम्हारा तेज खत्म हुआ है, अर्थात नहीं हुआ है। तुम उठो और अपनी जवानी में बहुत सारे काम बहुत अच्छे करो, क्योंकि अब क्यों, इसका कारण आगे दिया है।
आगे कहा है चल रही घड़ियां, यानी कि घड़ियां भी चल रही हैं, यानी कि घड़ियां सारे समय चल रहा है, कोई भी समय नहीं रुका है। चले नभ के सितारे, यानी कि चल रहे हैं, नभ माने आकाश के सितारे, आकाश के सितारे भी चल रहे हैं, तो क्यों तू अपनी जवानी को रोके हुए है, अर्थात आपकी जवानी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आकाश के सितारे भी चल रहे हैं और चार सारे घड़ियां सारा समय सही चल रहा है। चल रही हैं नदियाँ, यानी कि नदियाँ भी हिमालय से जो निकल रही हैं वे भी सदा चलती आई हैं और चल रही हैं, तो तू क्यों रुका हुआ है। नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं और वो कहीं भी नहीं रुकती, निरंतर चलती रहती हैं। वो इसी प्रकार कह रहे हैं कि आपकी भी जवानी, आपके अंदर का तेज निरंतर बना रहना चाहिए। चले नीबखंड प्यारे, और चले हैं नीबखंड प्यारे, यानी कि हिमखंड, हिमखंड यानी कि हिम माने बर्फ, खंड माने टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा, हे प्यारे बर्फ के टुकड़े भी निरंतर पिघल रहे हैं, तो फिर तुम क्यों रुके हुए हो। चल रही है सांस, अर्थात सांस भी हमारी चल रही है, फिर तू ठहर जाए, फिर तू क्यों ठहर रहा है, यानी कि फिर तू ठहर जाए, फिर तू क्यों ठहर रहा है, तू मत ठहर, क्योंकि घड़ियां भी सारा समय चल रहा है, आकाश के जितने भी तारे वे भी चल रहे हैं, सारी नदियां चल रही हैं, बर्फ के टुकड़े भी पिघल रहे हैं और हमारी सांसें भी चल रही हैं, यानी तेरी भी सांसें चल रही हैं, फिर तू क्यों ठहर रहा, अर्थात मत ठहर, तू भी चल। 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए, अगर तू ठहर गया तो 2 सदी, सदी माने शताब्दी, यानी कि 200 साल पीछे की तेरी लहर जाएगी, यानी कि जो तेरा अब समय है 200 वर्ष पीछे चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे देख लेते हैं। पहन ले नर मुंड माला, और तू पहन ले नर मुंड माला, नर मुंड माला होता है, नर मुंड माने खोपड़ी, नर माने मनुष्य की खोपड़ी की जो माला होती है उसके बारे में कह रहा कि तू पहले मनुष्य द्वारा निर्मित खोपड़ी जो बनी है माला उसको पहन। उठ स्वमुंड स्वमेरु कल्ले, उठ जा स्वमुंड, स्व माने अपनी, मुंड माने खोपड़ी, सुमेरु कल्ले, और अपनी स्वमुंड, सो अपनी खोपड़ी को समेरु मान। देखो समेरु क्या होता है, समेरु होता है जब हम कोई माला पहनते हैं या कोई माला बनाते हैं तो जहाँ एक स्टार्टिंग से ईयर घूम के वहीं आ जाते हैं, आता जब ये पूरी माला हो जाती है फिर वो गांठ लगाते हैं, उस गांठ को समेरु बोला जाता है, यानी कि समेरु कर ले, इकट्ठा कर ले, गिन ले अपनी स्वयं की माला को। भूमि सातु पहन पहन बाना आज धानी, और भूमि सातु पहन ले, और भूमि से तू पहन पहन बाना, बाना कहते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि बाना कहते हैं वस्त्र को, बाना माने वस्त्र, आज धानी, और धानी क्या होता है, धाने होता है हरियाली, यानी कि और भूमि से जो हरियाली है उस वो भूमि से हरियाली नामक वस्त्र तो धारण कर ले, अर्थात चारों तरफ हरा भरा कर दे। प्राण तेरे साथ हैं, उठ उठ रही जवानी, हे जवानी तो उठ, प्राण तेरे साथ हैं। तो इस तरीके से हमने चैप्टर को बड़ी गहराई से समझा। अब चलिए हाथ से लिखे नोट्स को मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से और भी समझ जाएं। तो चलते हैं, आप देखते हैं इसको। देखो क्या है, आपको वही काम करना है, पहले शुरू के 2 अक्षर लिखने, लास्ट के 2 अक्षर लिखने, सही है। प्राण अंतर, फिर आपको डेड लगाना, उठ रही जवानी, सही है। फिर आपको संदर्भ लिखना है। अब संदर्भ कैसे लिखना है देखिए, ये संदर्भ है प्रस्तुत पदनाम हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित एवं माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा रचित जवानी शीर्षक से लिया गया है, सही है। अब आगे देखते हैं। अगर प्रसंग की बात करें तो प्रसंग देख रहे हैं, इन पंक्तियों में कवि ने देश के युवाओं को उत्साहित किया है, सही है, जवानी के माध्यम से देश के युवाओं को उत्साहित किया है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये कह रहा है व्याख्या में कवि देश के युवाओं को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि हे युवा वर्ग, तुम अपने अंदर सजीव सकारात्मक प्राण को समेटे हुए हो, तुम शक्ति स्रोत हो, अपनी शक्ति को पहचानो। तुमसे कौन कहता है कि तुम निस्तेज हो चुके हो, यानी कि निस्तेज मैंने अभी बताया था, अपना जो तुम्हारा तेज है वो खत्म हो गया है, या तुमने अपने तेज को खो दिया है। मैं आज जिधर भी अपनी दृष्टि फेरता हूँ उधर ही गति की गति देखता हूँ। समय निरंतर गतिमान है, यानी कि समय लगातार चल रहा है। अब आगे देखते हैं, आगे है निरंतर गतिमान आकाश के तारे, यानी कि और क्या है, फिर आगे प्यारे बच्चों, समय निरंतर गतिमान है, आकाश के तारे निरंतर गतिशील हैं, नदियों पर्वतों से निकलने के बाद रुकती नहीं है, अर्थात गतिमान रहती हैं। पहाड़ों पर बर्फ के टुकड़े गिर गिर कर अपनी गति का प्रदर्शन कर रहे हैं,
प्राणियों की क्या ही सांसें भी निरंतर 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 चल रही है। ऐसे गतिशील वातावरण में तुम क्यों ठहर रहे हो? इस समय यदि तुम गतिमान नहीं हुए तो तुम 2 शताब्दी पीछे हो जाओगे। शताब्दी मैंने मतलब 100, यानी कि शताब्दी, 1 शताब्दी बराबर 100 होता है, यानी कि 200 पीछे, 200 पर पीछे चले जाओगे। कवि कहता है कि हे नवयुवक तू जवानी तू उठ, यानी कि नवयुवक की जवानी तू उठ और दुर्गा की भांति मनुष्यों के मुंडों की माला पहन ले। नर मुंडों कि इस माला में तू अपने सिर को सुमेरु बना। यदि आज समर्पण की आवश्यकता पड़े तो तू उससे पीछे मत हट। जिस प्रकार लहराते हुए धानों की हरियाली में धरती का जीवन झलकता है, ऐसे ही है जवानी तू भी उत्साह में भरकर धानी वस्त्री धारण कर। प्राण तत्व तेरे साथ हैं, अतः हे युवकों की तू आलस्य को त्याग उठ खड़ी हो और सभी जगह क्रांति ला दे। तो इस तरीके से अब देखेंगे काव्य सौंदर्य, जो बहुत ज़रूरी है। काव्य का सौंदर्य में देख लेते हैं। अगर भाषा की बात करूँ खड़ी बोली, रस की बात करूँ तो वीर रस, गुण की बात करूँ ओज, शब्द शक्ति की बात करूँ लक्षण, अलंकार अनुप्रास, उपमा है, रूपक है। सही है। छंद की बात करते हैं रूपांत मुक्त। तो चलिए इसमें है द्वार बलि का खोल चल भूडोल कर दे। द्वार माने दरवाजा खोल दे, बलि का खोल दे चल। कहने का मतलब दरवाजा बलि का, बलि माने बलिदान का, खोल दे और चल भूडोल कर दे, और चलकर इस जो पृथ्वी है उसको भूकंप कर दे, अर्थात अपनी जो है चहल पहल मचा दे, हलचल मचा दे। कहने का मतलब है यहाँ रवि जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि द्वार खोल दे बलि का, यानी कि जो अपनी बलिदान का द्वार खोल दे और चल दे, और ऐसा चल जो पृथ्वी पर भूकंप आ जाए। एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे। एक हिमगिरी मतलब हिमालय, हिमालय के लिए एक एक सिर का मोल कर दे। मोल माने होता बलिदान, यानी कि अपने सिर का बलिदान कर दे। हिमालय की अगर रक्षा करनी है तो अपने एक एक सिर का क्या कर दे, मोल कर दे, बलिदान दे दे, त्याग कर दे। मसल कर अपने इरादों से उठकर, और मसल कर अपने इरादों से उठकर 2 हथेली हैं कि पृथ्वी गोल कर दे। यानी कि कवि आगे कह रहे हैं कि तेरे 2 हथेली हैं, उन हथेली को उठा, मजबूत इरादों के साथ उठा और पृथ्वी को मसल कर गोल कर दे। सही है। अब तक यहाँ तक समझ में आ गई। देखिए इसको समझने का तरीका तो ये है, सिर्फ अभी आप इसे थोड़ा सा समझेंगे, लिखने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। आ गया। रक्त है या नसों में शुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। कहने का मतलब है यहाँ कह रहे हैं कि तू शीश दे देकर जवानी, हे जवानी तो अपने शीश दे दे, यानी कि अपने सिर कटा ले और जांच कर ले कि तेरी नसों में यानी कि नसों में, धमनियों में जो है रक्त है या फिर है शुद्र पानी। शुद्र कहते हैं तुच्छ, यानी कि कम पानी, यानी कि बिल्कुल नीचा गिरा हुआ पानी है, या फिर खून है। जांच कर ले तू अपना शीश देकर, हे जवानी तो अपना शीश दे दे और अपनी तेरी नसों में रक्त है या पानी, उसकी जांच तो कर ले। आई होप इतनी बात समझ के आ गई होगी। तो चलिए अब हाथ से लिखे नोट्स को यहाँ से यहाँ तक की देख लेते हैं ताकि और भी अच्छे से कवर हो जाए। तो देखिए पहले क्या कर लेते हैं, संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ, हाँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा रचित जवानी शीर्षक से लिया गया है। अगर प्रसंग की बात करें तो प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग, इन पंक्तियों में कवि ने देश के युवाओं को उत्साहित किया है, अर्थात जो देश के युवा हैं उनको उत्साहित कर रहे हैं। अब इस व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में है, देखिए कह रहा है, व्याख्या को ध्यान से देखेंगे। ये कह रहे हैं, कवि जी युवकों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे युवकों, तुम अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने की परंपरा का द्वार खोलकर इस धरती को कंपायमान कर दो और हिमालय के एक एक कण के लिए एक एक सिर समर्पित कर दो। सही है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है। हे नौजवानों, तुम्हारे संकल्प बहुत ऊंचे हैं, जिन्हें
पूर्ण करने के लिए तुम्हारे पास 2 हथेलियां हैं। अपने इन हथेलियों को अपने ऊंचे संकल्पों के समान उठकर तुम पृथ्वी को गोल कर सकते हो। हे वीरों, तुम अपनी युवा अवस्था की परख अपने शीश देकर कर सकते हो। इस बलिदानी परीक्षण से तुम्हें यह भी ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारी धमनियों यानी कि नसों में खून दौड़ रहा है या उनमें केवल पानी ही भरा हुआ है। तो इसकी व्याख्या हुई। चलिए अब आगे की पद्यांश को पढ़ते हैं, फिर इसकी व्याख्या को अच्छे से देखते हैं। अब देखते हैं दूसरा पद्यांश। तो ये कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे, वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया। यानी कि वह माने उस कली के गर्भ यानी कि नीचे से फल रूप में यानी कि फल के रूप में अरमान आया। अरमान माने इरादा आया हुआ है। यानी कि वह कह रहे हैं वह यानी कि उस कली के गर्भ यानी कि अंदर से फल के रूप में अरमान आया हुआ है। देख तो मीठा इरादा, देख तो मीठा माने होता सच्चा इरादा, देखो तो उसका सच्चा इरादा किस तरह सिर तान आया है। यानी कि किस तरह से उसका जो सच्चा इरादा है सिर तान के आया है। सिर तान, तान माने होता है अभिमान के साथ अपना सिर लेकर आया है। अच्छी बात है, समझ में आ गई होगी। अब आगे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल देख आली। डालियों ने यानी कि डालियों ने भूमि का रुख देख करके यानी कि भूमि की ओर रुख देख करके लटका दिए हैं फल। यानी कि डालियों ने, जो डाली होती हैं पेड़ की, उन्होंने भूमि की ओर रुख देखकर लटका दिए और उन्होंने अपने फलों को लटका दिए हैं। देख आली और हे जवानी, देख आली का मतलब होता है हे जवानी। तो देख डालियों ने भूमि का रुख देखकर अपने फलों को नीचे की ओर झुका दिया है। अर्थात तू भी अपने सिर को, ये पृथ्वी मातृभूमि के लिए सिर को झुका दे, यह चाहे कटवा ले, परंतु इस भूमि पर आंच नहीं आने देगा। अपनी जवानी को संभाल, ये कहने का मतलब है। अब आगे देखते हैं। मस्तकों को दे रही है संकेत कैसे वृक्ष डाली। यानी कि मस्तकों माने सिरों को दे रही है संकेत मानने के अब जो इशारा कैसे दे रही है वृक्ष डाली। वृक्ष जो डाली है वो अपने मस्तक को यानी कि सिर को कैसे संकेत दे रही है उसको तू देख ले। फल दिए या सिर दिए तरु की कहानी। उसने फल दिए हैं या फिर सिर दिए हैं या फिर तरु की कहानी यानी कि कक्ष की कहानी दी है। गुत्कर युग में बताती चल जवानी। गुत्कर यानी कि पिरोकर, युग में, युग माने संसार में चलिए, युग माने युग में संसार में चलिए, बताती चल जवानी। हे जवानी तो बताते हुए चल, इस युग में गुत्कर अपनी जवानी को बताते चल कि तैने फल दिए हैं या सिर दिए हैं या कक्ष की कहानी दी है। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसकी व्याख्या को अच्छे से देख लेते हैं। तो आपको वही काम करना है जो आप पहले करते आए हैं, यानी कि वह कली के आपको शुरू के 2-3 शब्द लिखने हैं, फिर रेड डैश लगा देने, फिर लास्ट के 2 या 3 शब्द लिख देने। आई होप इतनी बात समझ होंगे। संदर्भ आपका पूर्ववर्ती रहेगा। अब प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग क्या कह रहा है? प्रसंग में कह रहा है, कवि ने अपनी ओजस्वी वाणी में वृक्ष और उसके फलों के माध्यम से युवकों में देश के लिए बलिदान होने की प्रेरणा दी है। समझ में आ गया? अब चलिए व्याख्या को अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि अगर व्याख्या नहीं समझ में आएगी तो आप कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ व्याख्या को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और अपने नोट्स को अच्छे से बनाएंगे। देखिए कह रहा व्याख्या में, हे युवाओं, फल के भार से लदे हुए वृक्ष की ओर देखो, वे पृथ्वी की ओर अपना मस्तक झुकाए हुए हैं। कली के भीतर से झांकते फल कली के संकल्पों को बता रहे हैं। तुम्हारे हृदय से भी इस प्रकार बलिदान हो जाने का संकल्प प्रकट होना चाहिए। यह तो बहुत प्यारा संकल्प है, इसीलिए पुष्प कली गर्व से सिर उठाए हुए है। आगे देखते हैं। जब फल पक गए तब डालियों ने पृथ्वी की ओर सिर झुका दिया है। अब ये फल दूसरों के लिए अपना बलिदान करेंगे। हे नौजवानों, वृक्षों की ये शाखाएं, आगे देखते हैं कहाँ थे, वृक्षों की ये शाखाएं तुम्हें संकेत दे रही हैं कि औरों के लिए मर मिटने को तैयार हो जाओ। वृक्षों ने फल के रूप में अपने सिर बलिदान हेतु दिए हैं। तुम भी अपना सिर देकर
वृक्षों की इस बलिदान परंपरा को अपने जीवन में उतारो, आचरण में ढालो, यानी कि जीवन में उतारो और आचरण में ढालो, और युग की आवश्यकता अनुसार स्वयं को उसकी गति रूपी माला में गुथते हुए आगे बढ़ते चलो। ये करा श्वान के सिर हो, चरण तो चाटता है, यानी कि श्वान कहते हैं कुत्ते को, कुत्ते के सिर तो होता है परंतु चरण तो चाटता है। चरण माने पैरों को चाटता है, यानी कि कुत्ता जो है अपने मालिक के क्या करता है, पैरों को चाटता है। सिर तो उसका होता है परंतु वो कुत्ता अपने मालिक के पैर क्यों चाटता है, वो इसलिए चाटता है क्योंकि वो 2 रोटी गिरते ही पैर चाटना शुरू कर देता है, यानी कि उसका रोटी गिरते ही स्वाभिमान मर जाता है। भौंक ले क्या सिंह को वह डराता है, यानी कि जो भौंकता है, कुत्ता भौंकता है तो क्या उसके भौंकने से सिंह माने शेर को डर लगता है? ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वे जो है उसका कुत्ते का स्वाभिमान मर चुका है, वो तलवे चाटता है, तो उसके भौंकने से सिंह के को डर नहीं लगता, अर्थात सिंह उससे नहीं डरता। रोटियां खाई की साहस खा चुका है, यानी कि कुछ कुत्ते ने रोटियां तो खाई हैं परंतु क्या वो साहस भी खा चुका? जी हाँ, बिल्कुल साहस खा चुका। उनने रोटियां खाई हैं क्योंकि उन्हें अभी अपना जो अभिमान है बेच चुका है, अपन उसका अभिमान नहीं है, साहस भी अपना खो चुका है। तो उसने रोटियां जरूर खाई है परंतु साहस वो खो चुका है। इतना साहस नहीं है कि उसके भौंकने से शेर डर जाए। प्राणी प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। प्राणी तो है, जीवित है, परंतु वह अपने प्राणों से जा चुका है, यानी कि अपना स्वाभिमान खो चुका है सिर्फ एक तलवे चाटने से। तो हे जवानों, नौजवानों, अपना तुम भी स्वाभिमान मत खोना, तुम भी तलवे मत चाटना, तुम भी अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। आगे देखते हैं। तुमने खेलो ग्राम सिंगों में भवानी, तुम न खेलो, यानी कि तुम मत खेलो ग्राम सिंगों, यानी कि गांवों की लड़ाइयों में मत बढ़ो, तुम मत पढ़ो। दुर्गा माता, भवानी कहते हैं दुर्गा माता, यानी कि दुर्गा माता की तरह तुम्हारे में असीम शक्ति भरी हुई है। तुम अपनी शक्ति को अपने ग्राम झगड़ों में, यानी कि गांव के झगड़ों में बर्बाद मत करो। विश्व की अभिमानी मस्तानी जवानी, इसका मतलब है मस्तानी जवानी, सारा दुनिया लोहा मानती है। विश्व की अभिमानी, यानी कि अगर तुम इस पे किस पे, संसार पे तुम संसार में जितने दुश्मनों का अगर क्या करोगे, उन्हें दुश्मनों को मारोगे, तो विश्व की अभिमानी, यानी कि विश्व जो है, विश्व तुम्हारा अभिमान करेगा। मस्तानी जवानी, ऐसी मस्तानी जवानी का सारा दुनिया लोहा मानती है, यानी कि विश्व उस ऐसे लोगों का लोहा मानती है। तो उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो प्यारे बच्चों, हो सकता है कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि काव्य खंड होता ही ऐसा है, बस समझाने का होता है। अब देखे लिखित देखोगे तो आपको सब कुछ एक एक शब्द स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए पहले उसे देख लेते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले श्वान के सिर शुरू के 2 या 3 शब्द लिखेंगे, फिर इसी प्रकार से लास्ट में 2 या 3 शब्द लिख देंगे, बीच में डैश कर देंगे। संदर्भ आपका पूर्ववर्ती रहेगा, प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि ने स्वाभिमान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए युवकों से उसे किसी भी कीमत पर न खोने का आह्वान किया है। अब चलिए किस तरीके से क्या है वो एक एक शब्द को समझेंगे। ये ग्रह व्याख्या में कवि कहता है कि कहने को सिर तो कुत्ते का भी होता है, पर उसमें स्वाभिमान तो नहीं होता। वह तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दूसरों के पैरों को चाटता रहता है। इसीलिए स्वाभिमान के अभाव में उसकी वाणी में कोई शक्ति नहीं रह जाती। आगे देखते हैं। कुत्ता चाहे कितना भी जोर से भौंक ले, किंतु उसमें इतना साहस नहीं होता कि उसके भौंकने से डर जाएं, क्योंकि दूसरों की रोटियां खाते ही उसका स्वाभिमान नष्ट हो जाता है। इस प्रकार वह जीवित होने पर भी मरे हुए के समान हो जाता है। अतः हे नवयुवकों, तुम्हें अपने अभिमान की रक्षा करनी है। तुम्हें अपनी प्रचंड दुर्गा जैसी असीम शक्ति को आपसी झगड़ों में नष्ट नहीं करना है, अपितु उसे देश के दुश्मनों के संहार में लगाना है। तुम्हारी ऐसी मस्तानी जवानी का सारा दुनिया लोहा मानती है। तो चलिए हमने इसको देख लिया, अब इसको नेक्स्ट देखते हैं।
तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये कह रहा है ये नए मग है तव चरण की रेखिकाएं हैं। अब जो है लेखक मतलब जो इस पद में कवि ने युवको वर्ग को बलिदान होने की प्रेरणा दी है। कह रहे हैं कवि क्या कह रहे हैं, युवकों को मतलब संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे युवाओं, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह न तो मार्ग है, यानी कि वह रास्ता नहीं है, तव चरणों की रेखिकाएं हैं। तव चरणों की यानी कि तुम्हारे पूर्वजों की पैरों की रेखाएं हैं, तुम्हारे महान पूर्वजों के पैरों की जो है रेखाएं हैं। बलि जिस जिस बलि दिशा की अमर रेखा देखी है, जिसे मेरे कह रहा बलि दिशा की अमर देखा रेखी है, यानी कि जिसे कह रहा जिसे देखकर देश के जो युवा है ना, जिसे देखकर देश के युवा युगों युगों तक बलिदान होने की प्रेरणा लेते रहेंगे, यानी कि अमर होते रहेंगे, प्रेरणा लेते रहेंगे। आगे देखते हैं, बलिदान होने की प्रेरणा लेते रहेंगे। विश्व पर पद से लिखे कृत लेख हैं ये, विश्व पर पद से लिखे कृत हैं ये रास्ते संसार के रास्ते पर उनके पैरों से लिखे गए महान कार्यों के लेख हैं, यानी कि विश्व में यानी कि संसार के रास्ते पर पद से यानी कि रास्ते पर लिखे गए कृत लेख हैं ये, यानी कि जो ये संसार के रास्ते हैं उनके पैरों से लिखे गए हैं महान कार्य के लेख हैं। धरा तीर्थों की दिशा की मेघ है ये, धरा तीर्थों की, ये पृथ्वी पर जो तीर्थों की दिशा है ना, धरा तीर्थों की यानी कि पृथ्वी पर तीर्थों की दिशा को निर्धारित करने वाले स्तंभ लेख हैं। मेघ माने लेख, ये लेख हैं। यानी कि पहले क्या होता था, पहले जो खंबे होते थे उन पर लेख लिखा जाता, तो उसी कह रहा है कि ये पृथ्वी पर जो तीर्थों के जो स्तंभ हैं, महान यानी कि स्तंभ हैं, उनकी दिशा को निर्धारित करने वाले स्तंभ हैं। आगे क्या कह रहा, प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, उठ बोल रानी यानी कि उठ और स्वयं को बलिदान, प्राण रेखा खींच दे यानी कि स्वयं को बलिदान कर दे, उठ और स्वयं को बलिदान करके प्राण रेखा खींच दे। री मरण के मोल की चढ़ती जवानी, यानी कि जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती रहे, हे जवानी देश पर मरने पर ही तेरा महत्व है, यानी कि ही मरण के मोल यानी कि मरने के बाद ही तेरा मोल है। हे जवानी देश पर मरने पर ही तेरा महत्व है, तेरा मोल है, तेरा अभिमान है, यही इसकी व्याख्या हुई। तो चलिए हाथ से लिखे हुए नोट्स को देख लेते हैं अब। तो चलिए आप क्या करते हैं, शुरू के वही 2 शब्द लिखेंगे, फिर लास्ट में 2 शब्द लिखेंगे, फिर संदर्भ आपका पूर्ववर्ती रहेगा, प्रश्न। इस पद में कवि ने युवा वर्ग यानी कि नव युवकों को जो वर्ग है उसको बलिदान होने की प्रेरणा दिया है, यानी कि प्रेरणा दी है। व्याख्या में कह रहे हैं कवि देश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे युवाओं, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो ये कोई रास्ता नहीं है, बल्कि तुम्हारे महान पूर्वजों के पैरों की रेखाएं हैं, जिन्हें देखकर देश के युवा युगों युगों तक बलिदान होने की प्रेरणा पाते रहेंगे। ये रास्ते संसार के रास्ते पर उनके पैरों से लिखे, आगे देखते हैं, उनके पैरों से लिखे गए महान कार्यों के लेख हैं। ये धरती पर तीर्थों की दिशा को निर्धारित करने वाले स्तंभ लेख हैं, यानी कि जो धरती पर तीर्थ की जो दिशा है उसको निर्धारित करने वाले स्तंभ लेख हैं। अर्थात हमारे पूर्वजों ने जहाँ पर स्वयं को समर्पित किया वह तीर्थों के समान पवित्र है, यानी कि जहाँ हमारे पूर्वज समा गए हैं या हमारे बलिदान हो गए हैं वही जो स्थान है तीर्थ के समान पवित्र हो गया है। कवि कहते हैं, हे युवकों की जवानी, उठो यानी कि उठो और स्वयं को बलिदान करके प्राण लेखा खींच दें, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती रहे। हे जवानी देश पर मरने पर ही है तेरा महत्व है। उम्मीद है इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, यानी कि टूटता फिरता रहता है समय, यानी कि एक जैसा नहीं रहता, यह हमेशा टूटता फूटता रहता है। जब जब क्रांति हुई है टूटता जुड़ता आया, अर्थात जब जब क्रांति मतलब आई है नए नए राष्ट्रों का निर्माण होता आया है। गोद में मणियों समेत भूगोल आया, यानी कि ये कह रहा है इन नए राष्ट्रों का स्वागत करने के लिए आकाश मंडली भी अपनी गोद में नक्षत्र रूपी मणियों को इकट्ठा कर लिया है। क्या जले बारूद हिम के प्राण लिए, यानी कि ये कह रहे हैं जिसमें बर्फ की प्रकृति उपस्थित है उसमें उस समय यानी कि उसमें क्या बर्फ जलेगा,
मतलब इसमें ये देखो प्यारे बच्चों, कवि क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये युवाओं क्या वो बारूद जल सकते हैं जिसमें बर्फ की प्रकृति उपस्थित हो, तथा उस व्यक्ति की इस जीवन में क्या मिला जिसके हृदय में देश की रक्षा के लिए सपने न आए हों। यानी कि क्या मिला, यानी कि उसे क्या मिला जो प्रलय के सपने ना आए, यानी कि जो देश की सेवा के लिए अपने सपने देश की सेवा के समर्पित होने के सपने ना आए हों। धरा यह तरबूज है, दो फाँक कर दो। यानी कि धरा पर यह पृथ्वी जो है एक तरबूज के समान है, जिस अपने साकत और अभिमान से इस पृथ्वी के दो फाँक कर दो। चढ़ा दे स्वतंत्र प्रभु पर अमर पानी, विश्व माने तू जवानी है रानी। यानी कि चढ़ा दे युगराय हे जवानी, ये संसार तभी तुझे जवानी मानेगा, मतलब तुझे जब भी मानेगा जब तुम स्वतंत्र रूपी प्रभु पर अपने रक्त को समर्पित कर दोगे। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब व्याख्या को देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, जोड़ता समय और लास्ट में लिखना है हे जवानी। संदर्भ आपका पूर्ववर्ती रहेगा प्रसंग। प्रस्तुत पद में कवि ने देश के युवाओं को देश के गौरव की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया है। अगर व्याख्या की बात करें तो व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि हे युवाओं, समय का भूगोल हमेशा एक जैसा नहीं रहा, यानी कि समय पर जैसे जैसे समय बदलता गया भूगोल भी बदलता गया। जब जब क्रांतियां हुई हैं यह टूटता और जुड़ता आया है, अर्थात जब जब क्रांतियां हुई नए नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ है। इन नए राष्ट्रों का स्वागत करने के लिए आकाश मंडल भी अपनी गोद में नक्षत्र रूपी मणियों को इकट्ठा कर लिया है। कवि आगे कहते हैं कि हे युवाओं, क्या वो बारूद जल सकती है जिसमें बर्फ की प्रकृति उपस्थित हो, तथा उस व्यक्ति को इस जीवन में क्या मिला जिसके हृदय में देश की सुरक्षा के लिए सपने न आए हों। कवि आगे कहते हैं कि हे युवाओं, तुम इतने बलशाली हो कि ये पृथ्वी तुम्हारे सामने एक तरबूज की भांति है जिसके तुम दो टुकड़े कर सकते हो। कवि कहते हैं कि हे जवानी, ये संसार तभी तुम्हें जवानी मानेगा जब तुम स्वतंत्र रूपी प्रभु पर अपने रक्त को समर्पित कर दोगे। तो आयु ये कह रहा विश्व है 80 का नहीं संकल्प है। विश्व है 80 का, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, अर्थात यह जो कवि जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं देखिए। विश्व है, विश्व माने संसार है, 80 माने तलवार का, यानी कि ये जो संसार है क्या तलवार का है? ये जो मतलब संसार है बिना तलवार के रह सकता नहीं रह सकता, ये क्वेश्चन करा है कि बिना तलवार ये जो संसार है बिना तलवार के है या नहीं है। अब जो है उसका यहाँ जवाब दे रहे हैं, ये कह रहे नहीं संकल्प का है। नहीं प्यारे बच्चों, यह संकल्प का है, यानी कि जो विश्व है हमारा केवल तलवार का नहीं है, नहीं यह बात नहीं है। यह संसार तो दृढ़ निश्चय वाले व्यक्तियों का है, यानी कि दृढ़ जो निश्चय व्यक्ति हैं उनका है इसे। अच्छा आगे देखते हैं। हर प्रलय का कोण कायाकल्प का है। हर प्रलय मतलब हर क्रांति का कोण का उद्देश्य है, यानी कि हर क्रांति का जो उद्देश्य है कायाकल्प का है। कायाकल्प माने पूर्ण रूप से परिवर्तन, यानी कि जितने भी क्रांतिकारी है उनका जो भी उद्देश्य है, उनका जो भी उद्देश्य रहता है वो क्या रहता है, कायाकल्प, यानी कि पूर्ण रूप से परिवर्तन का है। फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए है, रसों के अभिमान को नीरस किए है। यानी कि अब यहाँ कह रहे हैं आंधी के जब आंधी आती है तो फूल गिर जाते हैं, परंतु आंधी या तूफान जब आते हैं सूल माने होता है फूल गिरते हैं। फूल कब गिरते हैं, जब कोई छोटी आंधी तूफान आ जाते हैं तो फूल जो है गिर जाते हैं, क्योंकि वो कोमल होते हैं। और सूल सिर ऊंचा लिए हैं, और सूल माने होता है कांटे, कांटा अपना सिर ऊंचे लिए हुए हैं। कब आंधी यदि तूफान आ जाती है तो वे अपने क्या सिर को ऊंचा करे हुए हैं, अर्थात ये कहना है वायु के झोंकों से फूल क्या कहते गिर जाते हैं और उनकी सुंदरता क्या हो जाती नष्ट हो जाती है। अगर मैं उसी प्रकार कहूँ कांटे, तो कांटे आंधी और तूफान में गर्व से अपना सिर ऊंचे उठाए खड़े रहते हैं। देखिए कह रहा रसों के अभिमान को नीरस किए हुए हैं। रसों के यानी कि जो फूलों के जो रस होते हैं उसके अभिमान को नीरस माने होता है घमंड दूर करना, यानी कि उसका अभिमान दृढ़ शक्तियों को चकनाचूर करना। तो ये कह रहे हैं कांटे जो है ना फूलों की कोमलता और सरलता
यानी कि सरलता जो होती है, यानी कि फूलों जो कोमल होते हैं उनके अभिमान को अपने दृढ़ शक्तियों से चकनाचूर कर देते हैं। अब इसे देखते हैं। खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का तोहा जीवन की जवानी। यानी कि खून ना हो जाए, खून ये कह रहा तेरे नसों में खून ना बह जाए, ऐसा ऐसा करना कुछ नहीं है जो खून हो जाए तेरा देख पानी। यानी कि कुछ ऐसा देख मत लेना कि तेरे नसों में खून ना रहकर पानी भर जाए। मरण का तोहा जीवन की जवानी, मरण का तोहा जीवन की जवानी, यानी कि जीवन में जवानी उसी का नाम है जो जीवन में जो जवानी है, जीवन में जीवन की जवानी, यानी कि जीवन उसी का नाम है। यानी कि कह सकते हैं आप जीवन में जवानी उसी का नाम जो मृत्यु को, यानी कि मरण माने मृत्यु का त्योहार, जो मृत्यु को त्योहार समझे या मृत्यु को उत्साह या अर्सला क्षण महसूस करे या समझे। यानी कि कहने का मतलब तेरा नसों में खून नहीं पानी बन जाए, पानी ना बन जाए। जीवन में जो जवानी है वही है जो मृत्यु को त्योहार समझे। इस तरीके से हमने क्या करा, पूर्णतः समझ लिया। अब चलिए हाथ से लिखे नोट्स को दिखाता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ जाएं। तो चलिए इसको समझते हैं। पहले कहना विश्व है असी, फिर जीवन की जवानी, बीच में डेड डैश लगा देना है। संदर्भ आपका पूर्ववर्ती रहेगा। अगर प्रसंग की बात करते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में युवकों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया गया है। अब व्याख्या देख लेते हैं अच्छे से। ये कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि क्या यह संसार तलवार का है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, अर्थात क्या इसे केवल तलवार के द्वारा ही जीता जा सकता है। तो यहाँ कवि ने प्रश्न का जवाब दिया, नहीं यह बात नहीं है, यह संसार तो दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति हो क्या है। यानी कि इस संसार में जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर लेते हैं ये उन्हीं का है, इसे उन्हीं के द्वारा ही जीता जा सकता है। यानी कि जो दृढ़ निश्चय करते हैं केवल उसी वे ही इसको जी सकते हैं। प्रत्येक पल का उद्देश्य आगे देखते हैं। संसार के अंदर पूर्ण परिवर्तन ला देना होता है। जब व्यक्ति के अंदर दृढ़ संकल्पों की कमी होती है तो उसका पतन हो जाता है। वायु के झोंकों से फूल गिर जाते हैं और उनकी सुंदरता नष्ट हो जाती है, लेकिन कांटे आंधी और तूफान में भी गर्व से अपना सिर उठाए खड़े रहते हैं। कांटे फूलों की कोमलता और सरलता के अभिमान को अपनी दृढ़ शक्तियों से चकनाचूर कर देते हैं। आगे देखते हैं। कवि कहते हैं कि हे जवानी, तेरी नसों के खून में जो उत्साह रूपी उष्णता है, उस उत्साह के नष्ट हो जाने से तेरा रक्त शीतल होकर पानी न हो जाए। जीवन में जवानी उसी का नाम है जो मृत्यु को उत्साह और उल्लासपूर्ण क्षण समझे। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करा दिया है। चलिए तो इसमें अच्छा है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।